बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नाइन्थ न्यू इंग्लिश, क्लास नाइन्थ ओल्ड इंग्लिश, क्लास नाइन्थ फेडरल बोर्ड इस्लामियत लाजमी। इन तीन सब्जेक्ट के मतलब मैं वीडियोस बनाने लगा हूँ। राइट, इन्हें क्वेश्चन कुछ टेस्ट दे रहा हूँ। लाजमी नहीं कि ये आ जाएँ, आ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी आते तो आपकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताऊँगा कि दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर 100% लोगों की तादाद देखते हैं हम, तो उनमें से 41% लोग, 100 में से 41% लोग कूड़े में से खाना निकाल के खाते हैं। और अगर आप लोगों को खाना घर में मिलता है तो आप मेहनत क्यों नहीं करते? 41% लोग कूड़े में से खाना निकाल के खाते हैं। हत्ता कि यहाँ तक आया है 10% लोग ऐसे हैं जिनके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ। डॉगी और बिल्ली अगर कोई खाना खा रहे हो तो उसके मुंह से छीन के वो खा लेते हैं, यानी वो इतने ज़्यादा भूखे होते हैं। तो ये आपका पेट है ना, ये बहुत अजीब सी चीज़ है। खाली हो ना मर जाओगे, और अगर सब कुछ है, मेहनत करो। सबसे पहले आते हैं क्लास नाइन्थ न्यू बुक इंग्लिश, ठीक है, और इसकी कंपोजिशन, दोनों चीज़ें पे हम आते हैं। सबसे पहले हम चीज़ें लिखवाते हैं, साथ साथ आप लोग लिखिए, आपको लिखवाता हूँ। फॉरगेट, FORGET, फॉरगेट। क्लास नाइन्थ लिखिए आप, आपकी आप दो लिखिए FORGET, फॉरगेट। इसकी फर्स्ट फॉर्म तो लिख दी आपने, सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखनी है आगे। क्या लिखनी है? सेकंड अभी नहीं सॉल्व करें, आराम से बाद में सॉल्व करें। पर हेडिंग दे दें आप, सेकंड और थर्ड फॉर्म। मैं साइन करूँगा ना पहले, सेकंड और थर्ड फॉर्म आपने लिखनी है इसकी, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है लाइफ इन अ बिग सिटी पे पैराग्राफ। लाइफ इन अ बिग सिटी यानी शहरी जिंदगी में क्या होता है, खुद से लिखना है। लाइफ इन अ बिग सिटी, ना ना ना, ऊपर ही लिखो, ऊपर ही लिखो, सवाल इकट्ठे लिखने हैं, बाद में रहते हैं। लाइफ इन अ बिग सिटी। उसके बाद आपने लिखना है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू लेंड यू सम बुक्स। लिख दिया? आपके ये नहीं है, ठीक है। रिक्वेस्टिंग हिम टू लेंड, ये क्लास नाइन्थ न्यू जो आई है आर्ट्स और साइंस वालों की, उनकी बात की जा रही है, लोअर बोर्ड की। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू लेंड यू सम बुक्स। लिख दिया? एक और लिखें, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड condoling the death of his mother, CONDOLING, condoling the death of his mother। दिया? उसके बाद आपने लिखना है माई स्कूल, एक पैराग्राफ, आसान सा है, ठीक है। माई स्कूल हैज 1 लाख रूम्स, 3 लाख वॉशरूम्स, जो मर्जी लिख देना, ठीक है। हाँ, उसके बाद लिखें आप दी विंड, WIND, विंड। वीडियो मिल जाएगी आपको शाम को ना, ये वीडियो भी देख सकते हैं हम दोबारा। दी विंड, विंड डैश, अगर किसी को विंड लिखना नहीं आ रहा, वो 9th में है तो सोचना चाहिए। दी विंड, WIND, विंड डैश थ्रू, THROUGH, थ्रू द ट्रीज विस्परिंग सीक्रेट्स। ऑप्शन ए, पहले लिखें दी विंड, WIND, विंड डैश थ्रू, THROUGH, थ्रू द ट्रीज, TREWS, ट्रीज विस्परिंग, WISPERING, विस्परिंग सीक्रेट्स, SECRETS, सीक्रेट्स। लिख दिया? SECRETS, सीक्रेट्स लिख दिया। अब ऑप्शन ए, MCQ है ना ये, ऑप्शन ए लिख दिया हमने यहाँ तक? हाँ जी, पहले लिख लिया हमने, दिव्यन डैश थ्रू, लिख लिया ना? लिखे तो सही ना, मैं कब कह रहा हूँ, MCQ करने थे ना।
द विंड डैश थ्रू, THROUGH, थ्रू इज ना भाई, ये 5 दिन धुएं से आए हुए, थ्रू द ट्रीज, शुक्र करो 5 दिन में इतना खत्म कर दिया, ट्रीज विस्परिंग सिगरेट्स, WHISPRING विस्परिंग, SERETS सिगरेट्स, लिख दिया। अब ऑप्शन ए है एन, ANN, बी है डांस, DANCED डांस्ड, और सी है स्टॉप्ड, STOPPED स्टॉप्ड। बस 3 ऑप्शन बोलना। अगर आपको समरी आती है ना तो ये आता है आपको MCQ, अगर समरी आती है तो। अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखिए। Why do you think कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, Why do you think कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना efforts were critical in securing a separate homeland for the Muslim? बस ये 1 मिनट लीजिए, बस शॉर्ट फॉर्म में लिख दो आता हूँ। Why do you think कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना efforts for the Muslims? बस ठीक है, समझ लग जाएगी आपको, खुद ही समझ लग जाएगी ना, for the Muslim। अगला क्वेश्चन लिखना है। बेन जॉर्डन, BN बेन, JORDN जॉर्डन, ये प्ले के अंदर है ना एक एक्ट बेन जॉर्डन का, पता है ना आपको? इसका कैरेक्टर लिखना है आपने, कौन था, क्या किया था उसने, ये कौन थी, क्या किया था उसने, यानी इसके बारे में सवाल याद किए हुए ना आपने? अच्छा चलो फिर हमें देते हैं। चलो क्वेश्चन लिखवा देते हैं। हाउ डू द कैरेक्टर डिस्प्ले hypocrisy, HYPOCRISY, hypocrisy throughout the play? बस ठीक है, ठीक हो गया। प्ले, PLAY प्ले। और एक लास्ट पॉइंट, कस्टमर और शॉपकीपर के दरमियान डायलॉग लिखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चलते हैं क्लास 9th फेडर बोर्ड की तरफ, ठीक है ना। और क्लास 9th फेडर बोर्ड का बड़ा मसला सबसे बड़ा यही है कि किताबें जो सी है ना वो पता नहीं कितनी हैं, लेकिन पेपर कहीं और से आ जाता है ना, ये मसला थोड़ा। अभी देखिए ना, पहले ये चल रही थी लाइट जो माइक की थी, नहीं पता जी पहले चल रही थी।